नमस्कार। आज हम पेसमेकर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हार्ट के पेसमेकर्स होते हैं, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि पेसमेकर क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, क्योंकि 3-4 वेराइटी होती हैं। तो आम आदमी को कन्फ्यूजन नहीं रहता है कि पेसमेकर क्या होता है। मैं डॉक्टर रुद्रदेव पांडे, सीनियर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, सुवीरा हॉस्पिटल जयपुर से बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, बिजली के सर्किट्स होते हैं हार्ट के अंदर। जैसे हार्ट अटैक आता है वो ब्लड सप्लाई की कमजोरी से आता है, और बिजली के सर्किट्स में खराबी आती है, उसके अंदर कंडक्शन सिस्टम की प्रॉब्लम्स होती हैं। वो कई तरह की होती हैं, धड़कन कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। हम स्पेसिफिकली कंट्रोल करेंगे पेसमेकर से रिलेटेड ही। तीसरा हार्ट के वाल्व्स होते हैं, ये 3 मिला के हार्ट बनाते हैं। तो बिजली के सर्किट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी धड़कन कम ज़्यादा सब कुछ इस पर निर्भर करती है। तो देखिए, ये बिजली का अपना सर्किट्स है हार्ट का, ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। हम सिर्फ कंडक्शन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये है ऐसे नोड, एक जनरेटर ये दिया है ऊपर वाले ने, दूसरा ये दिया है, तो 2 जनरेटर दिए हुए हैं। बैकअप जनरेटर कह सकते हो, बड़ा एफिशिएंट सिस्टम बनाया है। दोनों में से किसी में भी खराबी हो जाए और काम कम करे तो धड़कन कम हो जाती है, मरीज बेहोश हो जाता है, जिसको सिनकोपी कहते हैं। मरीज अचानक गिरेगा, सेकंड्स के लिए चोट लगेगी और खड़ा होकर चलता बनेगा। ये क्लासिकल हिस्ट्री होती है हार्ट के पेशेंट्स के। जनरली दोनों से रिजेंबल करती है, लेकिन क्लासिकल यही होती है। बाद में वो नॉर्मल महसूस करता है, क्योंकि धड़कन कम हो जाती है, हार्ट वहीं का वहीं रुक जाता है और पेशेंट गिर जाता है। तो दोनों जनरेटर में से कोई भी यदि खराब है तो उस पेशेंट को पेसमेकर की जरूरत पड़ती है। मतलब आर्टिफिशियल जो पेसमेकर ये हैं ही, हम आर्टिफिशियल देते हैं, उनको भी पेसमेकर ही कहते हैं। ये भी पेसमेकर ही है, नाम दे दिया ऐसे नोड एवी नोड। तो हम बेसिक सिंपल लैंग्वेज के अंदर बात करेंगे, देखेंगे पेसमेकर क्या होता है। देखिए, ये है एक पेसमेकर, आर्टिफिशियल पेसमेकर। ये 2 तार होती हैं और एक बैटरी होती है। आप ये देखेंगे, ये है बेसिकली सिंपल सा एक डिवाइस है, जिस बैटरी है, लाइफ 10 से 15 साल होती है। इसको यहाँ लगा दिया जाता है, एक तरीके से हल्के से कट से, कोई बेहोशी नहीं होती। लोकल एनेस्थीसिया में प्रोसीजर होता है। यहाँ से कट करके एक तरीके से एक पॉकेट बना देते हैं, जेब बना देते हैं, उसके अंदर इसको डाल देते हैं और बंद कर देते हैं। देखिए, बड़ा सिंपल सी, ऐसे भी छोटी डिवाइसेज आने लग गई हैं आजकल। तो ये देखिए, इसके 2 तार जाते हैं और एक ऊपर वाले जनरेटर को बैकअप सप्लाई देता है, एक नीचे वाले को सप्लाई देता है। दोनों में से कोई भी खराब है उसको बैकअप सप्लाई मिलती है। जनरली हम 60 की धड़कन फिक्स कर देते हैं, तो अपने आप जैसे ही 60 के नीचे जाएगी, 60 के नीचे, तो अपने आप ऑटो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। 2 तरह के आते हैं, 1 तार और 2 तार के। लेमन लैंग्वेज में जनरली हम 2 तार के डालते हैं, क्योंकि दोनों पेसमेकर को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। सिंगल चैम्बर वाला होता है, उसमें 1 लीड होती है, ड्यूअल चैम्बर में 2 लीड होती है, दैट्स इट। मोस्टली आजकल ड्यूअल चैम्बर 2 तार वाले ही डलते हैं। इनमें एक ऑप्शन भी आता है, एमआरआई करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं, क्योंकि आयरन नहीं होता है नए जमाने के पेसमेकर्स की जो बैटरी होती है इसके अंदर। तो उसके अंदर भी 3 टेस्ला 1.5 टेस्ला कंपिटेंट आते हैं आज की तारीख में। एडवांस है, नॉर्मल एमआरआई भी करा सकते हैं, क्योंकि आयरन बहुत कम होता है इनके अंदर, लोहा नहीं होता है इनके अंदर। तो ये एक पेसमेकर स्ट्रक्चर है। 1 दिन का एडमिशन होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। जिस पेशेंट की धड़कन अचानक कम हो जाती है, उस पेशेंट को पेसमेकर डलता है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसे एडवांस जाएंगे, सपोज धड़कन कम के साथ ज्यादा भी होती है और मरीज का हार्ट कम काम कर रहा है, तो दूसरा डिवाइस बोलते हैं AICD। ठीक है, देखा होगा पेशेंट गिर जाते हैं अचानक बैठे बैठे। इससे पहले एक चीज और बताऊंगा, ड्यूअल चैम्बर लीडलेस पेसमेकर। पहले तो कट करके बैटरी लगती है, 2 तार डलते हैं। अदरवाइज ये नए तरह के पेसमेकर्स हैं, ये देखेंगे, ये लीडलेस पेसमेकर होते हैं। इनमें कोई कट नहीं डलता है। आप देखेंगे कितनी छोटी डिवाइस है, 15 से 20 मिनट में प्रोसीजर हो जाता है। आप देखेंगे ये ऐसे फिट हो जाती है हार्ट के अंदर जाके, पैर से फिट करते हैं और सुबह करके शाम को भी भेज सकते हैं, नेक्स्ट डे भी भेज सकते हैं। बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, कोई कट नहीं, कोई इन्फेक्शन के चांसेस नहीं। तो ये रिवॉल्यूशन है पेसमेकर में। दिस इज आल्सो अ पेसमेकर। देखिएगा, ये एक ये रहा और एक ये रहा। ये ड्यूअल चैम्बर लेटेस्ट लॉन्च पेसमेकर है और आराम से पेशेंट की लाइफ वही 10 से 15 साल चलते हैं और ये निकल भी जाते हैं। अच्छी चीज ये है, लीड में जो पहले लगाते थे वो निकालना मुश्किल होती थी, ये बाद में निकल भी जाते हैं और नए भी लग जाते हैं। तो बहुत ही एडवांसमेंट आई है लीडलेस पेसमेकर ड्यूअल चैम्बर वाले, तो बिना किसी चीड़ फाड़ के डल जाते हैं और बहुत एडवांस टेक्निक है। अब हम बात करेंगे इसके बाद AICD इम्प्लांटेशन के बारे में। आप देखिएगा, AICD क्या है? एक पेसमेकर है। पेसमेकर का काम होता है धड़कन को बढ़ाना। 60 है, 60 है, से नीचे ड्रॉप की तो बढ़ जाएगी। अब जिस पेशेंट का हार्ट 35% से कम काम कर रहा है इको के अंदर, वो हार्ट फेलियर का पेशेंट होता है, तो वो सबसे डील करेंगे हम। इसमें क्या होता है, यदि धड़कन, नॉर्मल धड़कन आदमी की 60 से 120 मानते हैं, एवरेज मान के चलते हैं 150-60 तक भी हो सकती है दौड़े तो पेशेंट। लेकिन अनियंत्रित धड़कन, जिसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं, टैकीकार्डियाज बोलते हैं,
उनमें जानलेवा साबित हो सकते हैं। धड़कन 180-200 पहुंचती है, हार्ट के अंदर ही ब्लड घूमने लग जाता है और आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। देखा होगा कई पेशेंट डांस करते करते एक्सपायर्ड हो जाते हैं, बैठे बैठे एक्सपायर होते हैं। मोस्टली वो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है, अनियंत्रित धड़कन बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसके कारण हार्ट से ब्लड नहीं निकलता है। उस कंडीशन में एक देखा होगा डिफिब्रिलेटर होते हैं, झटका देते हैं, वो जरूरत पड़ती है। अब हर जगह अवेलेबल नहीं होता, 8 मिनट होते हैं ब्रेन को बचाने के लिए। तो ऐसे पेशेंट जिनका 35% से कम हार्ट है उनके अंदर AICD डिवाइस इंप्लांट कर दी जाती है। इस डिवाइस में पेसमेकर इनबिल्ट होता है और AICD इंप्लांट होती है, दोनों। मतलब हम पेशेंट की धड़कन को नीचे और ऊपर की को कंट्रोल कर देते हैं। ये सेम पेसमेकर जैसा होता है, बस साइज बड़ी होती है। आप देखिएगा वेरिएबल साइज आती है, ये साइज है सिंपल, क्योंकि इसमें झटका देने के लिए कॉइल्स होती हैं तो साइज उससे 3 गुना बड़ा होता है। अदरवाइज सेम मैकेनिज्म है, यहाँ से कट किया जाता है और पेशेंट के अंदर डाल दी जाती है दोनों लीड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही धड़कन कम होगी तो पेसमेकर एक्टिवेट हो जाएगा, ज़्यादा होगी, जानलेवा होगी तो अपने आप डिटेक्ट करके शॉक डिलीवर कर देगा और पेशेंट की जान को बचा लेगा। तो ये क्लास 1 इंडिकेशन है, मतलब हर पेशेंट जिसका हार्ट 35% से कम है उसको ये मशीन होनी चाहिए, जिससे हम उसकी आकस्मिक मृत्यु को बचा सकें। इससे एडवांस डिवाइस और आई है, जिस भी पेशेंट का हार्ट 35% से कम काम कर रहा है और उसके एक फिक्स क्राइटेरियाज हैं ECG के हिसाब से, उस पेशेंट में एक डिवाइस है जिसको हम कहते हैं CRTD। सेम डिवाइस है, देखिए कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसमें 3 तार होते हैं। एक तरीके से लेमैन में बोलते हैं 1 तार का पेसमेकर, 2 तार का, 3 तार का। मोस्ट ऑफ द टाइम थर्ड जो लीड है, एक लीड राइट एट्रियम में डलती है जहाँ एक जनरेटर है, दूसरा दूसरे जनरेटर पे, तीसरा लेफ्ट साइड हार्ट के अंदर, और इनके अंदर सिंक्रोनी क्रिएट करके हम 10 से 15% हार्ट की ताकत को बढ़ा सकते हैं इस डिवाइस से। इसको बोलते हैं कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी या बाई वेंट्रिकुलर पेसमेकर। वेंट्रिकल ये होते हैं जो हार्ट का पंप करते हैं, दोनों मिलके 10 से 15 कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपके अंदर लगता है इसमें कि जरूरत है AICD, मोस्टली ये दोनों क्लब भी हो जाते हैं। बाई वेंट्रिकुलर पेसमेकर में यदि AICD इंप्लांट हो जाए तो उसको हम कॉम्बो डिवाइस बोलते हैं या CRTD बोलते हैं। ये पेशेंट सेफ जोन में एंटर कर सकते हैं। यदि धड़कन कम है तो ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि पेसमेकर इनबिल्ट है, ज़्यादा है तो शॉक डिलीवर हो जाएगा, और 10 से 15% डिपेंडिंग अपॉन द ECG ऑफ द पेशेंट हम उसकी पंपिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सिग्निफिकेंट इंप्रूव हो जाती है। तो ये मैनेजमेंट कैसे डिसाइड होता है, ये गाइडलाइंस आती हैं कि किस पेशेंट में क्या डलना चाहिए। बड़ा सिंपल है, आप देखेंगे ये होती है बैटरी, हर चीज में सेम है, और एक लीड ये रही, एक लीड ये रही, और एक ये जा रही इसके अंदर। ये 3 तार का पेसमेकर बोलते हैं। इनकी लाइफ थोड़ी कम होती है क्योंकि कंटिन्यूअस हार्ट को सिंक्रोनाइज करते हैं। तो बड़ा सिंपल चीज बताई, एक होता है पेसमेकर, एक होता है AICD और तीसरा होता है CRTD। तीनों सेम चीज सेम ही होती हैं, बस बैटरी का अंतर होता है, लीड का अंतर होता है, और आम लैंग्वेज में इन तीनों को पेसमेकर ही कहते हैं। पेसमेकर सिंपल है, नॉर्मल हार्ट में भी डलता है जिसका बैटरी खराब हो चुकी होती है। AICD CRTD हार्ट फेलियर पेशेंट्स के अंदर लगते हैं जिनका हार्ट 35% से कम करता है। हर पेशेंट में हर चीज नहीं लग सकती, तो पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन रहती है। तो कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह से यदि ये इंडिकेशन है इन डिवाइसेस का और आपका हार्ट कमजोर है तो लगाने में बहुत फायदा है। आपकी जान भी बच सकती है इन चीज़ों से, आकस्मिक मृत्यु बच सकती है, प्लस बार बार हॉस्पिटल एडमिशन्स कम हो सकता है। तो हमने पेसमेकर ICD CRTDs के बारे में बताया। आपको इसके अलावा कोई क्वेरीज है कि भाई किसको क्या लगना चाहिए, क्या कन्फ्यूजन है कोई, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम प्रॉपर रेस्पॉन्ड करेगी। आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और सुवीर हॉस्पिटल भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।